सर वो दूसरा ही। ठीक है, हो गया। थैंक यू। तो जब आप मटेरियल मॉडल्स पे जाएंगे तो यहाँ से आप तीनों में से जो भी डिफाइन करना चाहते हैं दे दे। एनिसोट्रॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट स्किप इट। आइसोट्रॉपिक और ऑर्थो में आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल आइसो में जाएं, आइसो की प्रॉपर्टीज दें, मॉडल डिफाइन करें, डिलीट करना है यहाँ से डिलीट कर दें, न्यू ऐड करना है यहाँ से न्यू मॉडल ऐड कर दें, ठीक है। आइसोट्रॉपिक, यहाँ से मैंने ओके कर दिया। न्यू ऐड करना है, मटेरियल्स पे जाऊंगा, न्यू मॉडल पे, न्यू मटेरियल्स मेरे पास यहाँ आते रहेंगे। अगर मैंने मॉडल एनालिसिस करना है तो मुझे यहाँ पे डेंसिटी भी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने मॉडल एनालिसिस करना है तो डेंसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। मटेरियल प्रॉपर्टीज मेरी कंप्लीट हो जाए जब, फिर मैं सेक्शंस पे चला जाता हूँ। सेक्शंस पे जाने के बाद बीम, बीम के बाद कॉमन सेक्शन, कॉमन सेक्शंस के बाद अब यहाँ से मैं आईडीज न्यू देता जाऊंगा तो मेरे पास न्यू ज्योमेट्रीज बनती जाएंगी। फॉर द टाइम बीइंग सबसे पहले मैं 1 देता हूँ, उसका मैं कोई नाम देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे स्क्वायर दे दिया नाम उसको, B2H2 प्रीव्यू। अब आप देखें यहाँ पे उसने एरिया उसका कैलकुलेट कर लिया है। एरिया क्या है, IYY, IYZ, IYZZ, और ये जितने भी चीजें आपके सामने आ रही हैं ये आपके पास इनर्शियल टेंसर आ गया उसका, ठीक है। ओके कर दिया। अब मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइंड है। इसके बाद मैं मॉडलिंग पे जाऊंगा, मॉडलिंग, क्रिएट, क्रिएट की पॉइंट्स। अब देखिए मेरे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं, ऑन वर्किंग प्लेन, इनएक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनएक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में द सिस्टम इज गोइंग टू आस्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी और ज्योमेट्री जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। और ऑन वर्किंग प्लेन में मेरे पास स्पेसिफिक बॉडी दे देगा मुझे कि मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करना चाहता हूँ। अब देखेंगे, देखिए मैं सिंपल पॉइंट सेलेक्ट करता जाऊंगा और वो मुझे पॉइंट्स बना के देता जाएगा, ठीक है। इनएक्टिव सीएस पे चला जाता हूँ, 1 0 0 अप्लाई। जिन ब्लॉक्स को मैं यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ, एनसी उन ब्लॉक्स को एज्यूम करता है कि ये 0 वैल्यूज हैं इनकी, ठीक है। मैंने दो पॉइंट्स डिफाइन कर दिए। ऑन वर्किंग प्लेन पे जाता तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्लिक करता रहता तो वो पॉइंट्स मेरे पास जनरेट होके आते रहते, ठीक है। जब आप एरियाज डिफाइन करते हैं तो वहां पे बेस्ट यही होता है कि आप ऑन वर्किंग प्लेन जाएं ताकि ज्योमेट्री आपकी थोड़ी अच्छी बन सके। अगर आप स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो फिर आपको पहले पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, फिर आप इनएक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे। अब पॉइंट्स लगाने के बाद मैं लाइंस पे जाता हूँ, लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक लाइन बन गई मेरे पास। अब मैं जो मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया डिफाइन किया था, जो मैंने ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज डिफाइन की थी, जो मैंने एलिमेंट टाइप्स डिफाइन किए थे, वो मैं मेश एट्रीब्यूट्स की हेल्प से इस ज्योमेट्री को डिफाइन करना चाहता हूँ। मेरे पास एक लाइन है, मैं पिक लाइन से भी कर सकता हूँ, ऑल लाइन से भी कर सकता हूँ, पिक लाइन से भी कर सकता हूँ, सेम चीज है। ऑल लाइन से करूंगा जितनी भी लाइन है वो मेरे पास डिफाइन हो जाएगी। मटेरियल प्रॉपर्टी एक डिफाइन की थी, हाँ एक ही है। रियल कॉन्स्टेंट्स हमने कोई डिफाइन नहीं किए थे तो नॉन डिफाइंड। एलिमेंट टाइप 188 है मेरे पास। और एलिमेंट सेक्शन अगर आप देखें 1 स्क्वायर, स्क्वायर मैंने खुद नाम दिया था आपके सामने वहां पे ऊपर लिखा है तो ये अब मुझे पता चल रहा है कि 1 मेरे पास स्क्वायर की टाइप है, ठीक है। आगे चलते हैं। मैश एट्रीब्यूट्स मैंने क्लियर कर दिए। अब उसके बाद मैं मैश टूल्स पे जाऊंगा। मैश टूल्स पे जाने के बाद लाइन सेट, बॉडी पे क्लिक किया, ओके। अब मैं इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ, जितने ज्यादा हिस्सों में डिवाइड करूंगा मेरे पास रिजल्ट्स उतने रिफाइंड आएंगे। अगर मैं 10 में करना चाहता हूँ 10 किया, ओके। अब ये मेरे पास 10 पार्ट्स आ गए। मैं यहाँ पे जाऊंगा, जब भी आपके पास कोई चीज बैक पे चल जाए, बैकग्राउंड पे चल जाए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगी। अब मैश, बॉडी पे क्लिक, अब उसने फाइनल मुझे मैश करके दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास प्लॉट्स की कमांड्स हैं। अगर आपके पास बॉडी आगे पीछे हो जाए, गायब हो जाए, अगर आप पॉइंट्स देखना चाहते हैं, की पॉइंट्स, आपके पास पॉइंट्स आ गए।
अगर आप लाइंस देखना चाहते हैं लाइंस आ गई आपके पास, ठीक है। अब जो भी देखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक किया करें, आपके पास वो बॉडी दोबारा सामने आ जाएगी, ठीक है। वी ऑलरेडी सॉरी। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर आप नंबरिंग ऑन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपके की पॉइंट्स का नंबर क्या है या नोड्स के नंबर क्या है, आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। 1, अब ये नंबर लिखा हुआ आ गया साथ कि इसका नंबर 2 है, ठीक है। अगर आपने मैशिंग में कहीं गलती कर दी है, कुछ आपसे गलती हो गई है मैश में, जिसको आप दोबारा से मैश करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप क्लियर में चले जाएंगे। क्लियर में आपने लाइन पे गलती की है, एरियाज पे गलती की है या वॉल्यूम पे गलती की है। लेट्स से आपने लाइन में गलती कर दी है, लाइन पे क्लिक करें, क्लिक, ओके, लाइन गायब, प्लॉट, लाइन, लाइन आपके पास वापस आ गई, लेकिन अब इसमें मैशिंग नहीं होगी, ठीक है। अब आप दोबारा मैशिंग करेंगे क्योंकि आपने क्लियर कर दी है। मैश एट्रीब्यूट्स दोबारा जाएंगे, ऑल लाइंस, अब इसने दोबारा आपसे पूछा, ओके कर दिया। फिर आप मैश टूल्स पे दोबारा गए, लाइंस पे गए, क्लिक, ओके, 10, ओके, डिवीजन होगी। फिर दोबारा मैश, क्लिक, ओके। अब देखिए मैंने ऊपर से ऑन किया था नोड नंबर्स, तो अब ये मुझे नोड नंबर्स भी दे रहा है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 लास्ट पे है, 1 सबसे पहले है और बीच में ये सारे नंबर आपको दे रहे हैं। जब आप लिस्ट रिजल्ट्स करते हैं ना, तो लिस्ट रिजल्ट्स पे वो आपको नोड नंबर्स दे रहा होता है कि इस नोड पे ये प्रॉपर्टीज हैं, इस नोड पे ये डिफॉर्मेशन है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि वहां पे नोड नंबर देखेंगे कि 2 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 की जगह पे 2 ये है। वो आपको यहाँ से हेल्प हो जाएगी कि नंबर्स देखने में कि कौन सा नंबर कहाँ पे आ रहा है। आपने मैश टूल्स में जाके प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, मैश हो गया। रिफाइन करना चाहता हूँ तो वही मैं मैश रिफाइनमेंट में चला जाऊंगा। इसके बाद लोड्स, एनालिसिस, टाइप एनालिसिस, स्टैटिक आप करना चाहते हैं, स्टैटिक हम मॉडल कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। स्टैटिक आप लोगों ने ऑलरेडी काफी कर दी है, ओके। स्टैटिक में आप सिंपल लोड लगाएंगे, मॉडल में आप लोड नहीं लगाएंगे, लेकिन ज्योमेट्री आप फिक्स लाजमी करेंगे, ठीक है। डिफाइन लोड्स में जाके अप्लाई में स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट आप लाजमी देंगे, ठीक है। फोर्सेस नहीं लगाएंगे लेकिन डिस्प्लेसमेंट लाजमी देंगे। ऑन की पॉइंट, पॉइंट सेलेक्ट किया, ओके, ऑल यूर। अब यहाँ पे मैं 0 देना चाहता हूँ, 0 दे दूं। खाली छोड़ूंगा तो वो ऑटोमेटिकली इट वुड अज्यूम दैट द वैल्यूज ऑन दिस ब्लॉक इज 0, ओके। ये मेरे पास साइन आ गया कि यहाँ पे ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है। एनालिसिस टाइप मॉडल किया हुआ है मैंने ऑलरेडी। एनालिसिस ऑप्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ मोड्स टू एक्सट्रैक्ट 10 कर देते हैं, ओके, ओके, सॉल्यूशन सॉल्व करंट एलएस, ओके, सॉल्यूशन इज डन, ठीक है। अब मेरे पास सॉल्यूशन डन है, इसका मतलब मेरे जितने भी स्टेप्स किए थे वो तकरीबन ठीक किए थे। अब देखिए रीड रिजल्ट्स पे जाऊंगा, रीड रिजल्ट्स में जाने के बाद बाय पिक पे जाऊंगा। रीड रिजल्ट्स पे मैं सिर्फ मॉडल एनालिसिस में जाऊंगा, क्योंकि मॉडल एनालिसिस में क्या होता है कि हमारे मल्टीपल रिजल्ट्स आते हैं। तो वो क्या करता है कि मल्टीपल रिजल्ट्स में से कोई एक वैल्यू जनरेट करके आपके सिस्टम को असाइन कर देता है। फिर बाकी जो प्लॉट रिजल्ट, लिस्ट रिजल्ट, जितनी भी चीजें वो आप फिर उसके बाद देखते हैं। जब आप स्टैटिक एनालिसिस में जाते हैं तो वहां ये चीजें नहीं होती, वहां आप बाय पिक नहीं करते, वहां डायरेक्ट आप प्लॉट और लिस्ट पे चल जाते हैं। अब देखिए मेरे पास मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आ गई है, 236 से स्टार्ट हो रही है, 75 पे जा रही है एंड इट्स इंक्रीजिंग। मैं देखूंगा मेरी बॉडी कहाँ पे ऑपरेट कर रही है। अगर मेरी एक शाफ्ट है या मेरी ये इन दिस केस एक सिंपली स्पोर्ट एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम के साथ कोई मोटर पड़ी है, लेट से वो 500 आरपीएम पे घूम रही है या 500 उसकी फ्रीक्वेंसी है या 1000 फ्रीक्वेंसी है, तो मैं देखूंगा 1000 के पास पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल अगर 1400 है तो 1400 भी देखूंगा, लेकिन उससे पहले की फ्रीक्वेंसीज भी देखूंगा, क्योंकि जब बॉडी मोटर को स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी और 0 से डायरेक्ट 1400 पे नहीं पहुंचेगी या 1000 पे नहीं पहुंचेगी, बट ये ऊपर वाली फ्रीक्वेंसीज से होती हुई 1000 पे जाएगी। तो हम उससे पहले ये बाकी फ्रीक्वेंसीज के शेप्स भी देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1400 पहले देखा तो रीड किया,
क्लोज किया। यहाँ से अब मेरी बॉडी ने क्या किया कि प्रोग्राम ने क्या किया कि जितने भी वो रिजल्ट थे 1400 वाले वो प्लॉट लिस्ट और बाकी चीजों पे लोड कर दिए। अगर मैं प्लॉट करूंगा रिजल्ट्स तो वो मुझे यहाँ पे शेप बना के देगा बॉडी की शेप क्या बनी है। लिस्ट रिजल्ट्स करूंगा तो वो मुझे एक टेबुलर फॉर्म दे देगा। ठीक है, प्लॉट रिजल्ट, कंटूर प्लॉट, नोडल सॉल्यूशन। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये देखें अब ये आपको एक शेप मिल गई। इसकी थोड़ी सी बीच में से डिफॉर्मेशन हुई है और यहां से ये थोड़ी सी ऊपर जा रही है। ठीक है, मैं कोई और शेप देखना चाहता हूँ इसकी। रीड रिजल्ट बाय पिक, फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, रीड, क्लोज, प्लॉट रिजल्ट, नोडल सॉल्यूशन। अब देखिए आप कोई और शेप आ गई है। हालांकि ये कैंटिलीवर बीम थी और कैंटिलीवर बीम एक साइनोसाइडल आपको रिस्पॉन्स दे रही है। इसका मतलब ये है जब आपके पास बॉडी पे फ्रीक्वेंसी अप्लाई होगी 7538.86 की तो बॉडी कुछ इस तरह वाइब्रेट करेगी। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यूज के हैं नोड्स पे। उसके लिए आप लिस्ट रिजल्ट्स पे जाएंगे। अब जो चीजें आपके पास प्लॉट रिजल्ट्स में आ रही थी सेम चीजें आपके पास लिस्ट रिजल्ट्स में भी आएंगी। ठीक है, नोडल सॉल्यूशन पे चला गया, ऑल आइटम्स छोड़े इसे, डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉल्यूशन पे डिस्प्लेसमेंट, यही चीजें आपके पास उधर भी आ रही थी, प्लॉट में भी आ रही थी। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास ये आ गई है लिस्ट में। अब आप देखें नोड वन पे 0 0 वैल्यू है, यहाँ भी देखें नोड 1 0 0 है। ठीक है, नोड 2 पे क्या वैल्यू है 0.9 इंटू 10⁻⁻16। तो अब आपने ये कंफ्यूज नहीं होना था कि अच्छा नोड 1 के बाद 2 आ जाएगा 2 के बाद 3, नहीं, 2 आपके पास लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इस लास्ट पॉइंट पे 2 की वैल्यू ये आ गई आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपको ये 3 वैल्यूज दे रहे हैं, यूएक्स, यूआई, यूसी एंड यू सम। जो यू सम है आपके पास वो यूएक्स, यूआई, यूजी का एडिशन है, वेक्टर एडिशन है। ठीक है, इन तीनों का सम है। और मैक्सिमम आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू कहाँ आ रही है, वो ये है आपके पास, देख लें। गुड हो गया। अब हो सकता है जब आपने वाइब्रेशन की आपकी बॉडी में तो उस वाइब्रेशन की वजह से कुछ स्ट्रेसेस भी बॉडी में इंड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो आप वो स्ट्रेसेस भी देख सकते हैं। स्ट्रेसेस में आप बच्चों को कुछ अक्सर कोई इशू आता है इस चीज का। ठीक है, तो इस चीज के आइदर नोडल सॉल्यूशन में कुछ एमसीज के सेटअप ये करते हैं कि आपने जो उनका फोर्स अप्लाई नहीं की इसलिए वो स्ट्रेस नहीं देता, लेकिन इवन देन बॉडी में स्ट्रेस जनरेट होती है, लेकिन वो आपकी बेसिकली फैक्टर नहीं होता इतना बड़ा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी बॉडी में जो आपने स्टडी करनी होती है चीज मॉडल एनालिसिस में, वो आपने देखना होता है कि आपकी बॉडी वाइब्रेट किस तरह कर रही है, जो डिस्प्लेसमेंट दे रही है वो किस तरह कर रही है। ठीक है, हाँ ये भी नहीं शो करेगा। आपने मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ से नोट कर ली, उसके बाद बाय रीड रिजल्ट्स में गए, बाय पिक पे गए, दोबारा कोई और वैल्यू रीड की, क्लोज किया, प्लॉट रिजल्ट पे गए, नोडल सॉल्यूशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम। अब देखिए अब आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट बनी है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसीज आई थी उनमें से सबसे कम जो बॉडी ने वाइब्रेट किया वो आपकी बॉडी ने इस फ्रीक्वेंसी पे किया। ठीक है, आपने बॉडी को अब चेंज करना है, कोई इशू, कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है, सिंपल आप प्री प्रेफरेंस में जाएंगे। प्री प्रेफरेंस में जाने के बाद आपने मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज करनी है, मटेरियल प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। पहले आपने अगर कॉपर से बनाया हुआ था एल्यूमिनियम कर दें, अब जो भी आप प्रॉपर्टी चेंज करती जाएंगी बॉडी की ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ये चेंज आती जाएगी। ठीक है, अब आप सेशन एडिटर पे आएंगे। सेशन एडिटर पे आपके पास ये कोड आ गया, ET1 प्लेन 182, एलिमेंट टाइप 1 आपने 182 सेलेक्ट की थी। फिर हमने याद करें तो सॉलिड भी रखा था लेकिन उसको हमने फिर डिलीट कर दिया था। ठीक है, की पॉइंट्स आपने जो जो डिफाइन किए थे उसमें बॉडी ने लिखे हुए हैं सारे। जिधर जिधर जाते रहे मेरे पास ये हर चीज बनती हुई आ गई है। बहुत सिंपल है इस कोड को समझना, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह समझना है।
नंबर से आपने लाइन डिफाइन की, लाइन से एरिया, एरिया से वॉल्यूम, वॉल्यूम से नोड्स, जो जो आप करते हैं इसने उसको लिस्ट में बना दी है। प्री प्रेफरेंस स्ट्रक्चरल, ओके। अब देखिए हम सॉलिड पे जाते हैं। सॉलिड में जाने के लिए मैं चाहता हूं कि 3D ऑब्जेक्ट एक दफा देख लें, 3D ऑब्जेक्ट किस तरह बनाते हैं। इसमें 185 पे चला गया, 185 पे जाने के बाद ओके, ये मेरे पास उसकी टाइप आ गई। ऑप्शंस में गया, ऑप्शन में फुल इंटीग्रेशन लिया, सिंपली एनहांस करके। स्ट्रक्चरल सॉलिड है मेरा, ओके। क्लोज मटेरियल प्रॉपर्टीज, मटेरियल सर एक्सक्यूज मी सर, जी सर वो आपने जो अभी बीम बनाई थी और उसका एनालिसिस किया था जी जी। जो स्ट्रेस वाला, तो सर उसमें वो राइट की तरफ ज्यादा स्ट्रेस क्यों था, रेड रीजन क्यों शो हो रहा अच्छा था? मैं बताता हूँ, वो स्ट्रेस नहीं था बच्चे, वो हम डिस्प्लेसमेंट थी हमारे पास, ठीक है। जब आप मॉडल एनालिसिस करते हैं तो मॉडल एनालिसिस में मेन फोकस आपका डिस्प्लेसमेंट पे होता है कि वाइब्रेशन बॉडी आपके पास वाइब्रेट किस तरह कर रही है, ठीक है। वाइब्रेशंस में आप कभी भी स्ट्रेसेस नहीं देखते, देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं देखते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वजह से स्ट्रेसेस भी इंड्यूस होती है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तक पहुंच जाए या यंग मॉडुलस तक पहुंच जाए, ठीक है। तो जो भी हम मॉडल एनालिसिस में देखते हैं वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी, ठीक है। तो जो रेड कलर था इट मींस कि वहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ रही है, ठीक है। यस सर। पॉइजन रेशो दे दी, डेंसिटी देना चाहता हूँ डेंसिटी दे देता हूँ। अब देखिए, अब मैंने सॉलिड सेलेक्ट किया था तो मैं सेक्शंस छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने अब बॉडी में एक वो बनाना है, सॉलिड बनाना है। मॉडलिंग पे जाऊंगा, मॉडलिंग पे अब क्रिएट, क्रिएट के बाद मैं डायरेक्ट अब एरिया डिफाइन करता हूँ। एरिया रेक्टेंगुलर कर देते हैं, चलें टू कॉर्नर्स। अब यहां से मैं पॉइंट दूंगा जहां पे मेरी जो भी बॉडी है उसका लेफ्ट बॉटम पॉइंट क्या होगा, ठीक है। WP(x) WP(y) लेफ्ट बॉटम पॉइंट कौन सा है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट बॉटम पॉइंट से विड्थ कितनी देनी है और हाइट कितनी देनी है, 200 दे देते हैं, ओके। एरिया बन गया मेरे पास। अब एरिया को मैं एक्सट्रूड करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगी, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को मैं वॉल्यूम कहता हूँ बेसिकली, ठीक है। उसके लिए मैं ऑपरेट पे जाऊंगा, ऑपरेट पे जाने के बाद एक्सट्रूड करूंगा। एक्सट्रूड किसको करना है, एरिया को करना है, एरिया अलोंग नॉर्मल, क्लिक, ओके। अब ये मेरे से पूछ रहे कितना एक्सट्रूड करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कर दें 500 कर दें, ओके। बॉडी अब मेरे पास 3 डायमेंशनल बन गई है, ठीक है। अब मेरे पास क्या बन गए, वॉल्यूम बन गए। प्लॉट पे गया, की पॉइंट्स, सॉरी लाइंस पे गया, इसने मुझे लाइंस दे दी। प्लॉट पे गया एरियाज, इसने मुझे एरियाज दे दिए। प्लॉट पे गया वॉल्यूम पे गया, इसने मुझे वॉल्यूम दे दिया बॉडी के, ठीक है। अब बेसिकली मेरे पास वॉल्यूम है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। कोई भी आपने 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने उसको एक्सट्रूड कर दिया। अब एक्सट्रूड करने के बाद अगर मैं इस पे कोई होल्स लगाना चाहता हूँ या कोई और शेप कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे, इस सरफेस पे या जहां पे भी आपने कोई ज्योमेट्री बनाई 2 डायमेंशनल क्रिएट करके, क्रिएट एरिया किया, एरिया बनाया। उसके बाद एरिया करने के बाद आपने बुलियन ऑपरेशन जो हमने पढ़े थे, ऐड सब्ट्रैक्ट माइनस कंबाइन, आपने वो अप्लाई करके यहाँ पे, और इसमें वो शेप्स बनती जाएंगी, ठीक है। अब आप मैशिंग पे जाएंगे, मैश एट्रीब्यूट्स में जाने के बाद अब आपके पास वॉल्यूम है ना, तो आप ऑल वॉल्यूम पे जाएंगे और वो प्रॉपर्टीज यहाँ से आप इसको डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब मैश टूल्स, मैश टूल्स पे जाने के बाद एलिमेंट एट्रीब्यूट आपके पास अब वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्लिक करेंगे। स्मार्ट साइज फाइन, जितना आप फाइन करना चाहते हैं या जितनी आपके लैपटॉप की कैपेसिटी है। मैश, क्लिक, क्लोज, ओके, क्लोज। मैशिंग होगी आपके पास, ठीक है।
इम्प्रूव करना चाहते हैं आप यहाँ से इम्प्रूव भी कर सकते हैं उसको, ठीक है, लेकिन वो जो इम्प्रूवमेंट आएगी वो सरफेस इम्प्रूवमेंट आएगी, तो बेहतर है कि आप यहाँ से ही रिफाइन पे चले जाएं, ठीक है, लेकिन इतनी रिफाइनमेंट ठीक है फॉर द टाइम भी। अब मैं लोड्स पे चला जाऊंगा, एनालिसिस टाइप मेरे पास स्टैटिक आप करते हैं, चलें स्टैटिक पे चले गए, ओके, डिफाइन लोड्स, डिस्प्लेसमेंट ऑन एरिया कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये एरिया मैं फिक्स करना चाहता हूँ, ये वाला एरिया रखा, ओके, ऑल यूएफ 0, ओके। अब यहां से मैंने बॉडी को फिक्स कर दिया है, अब मैं यहाँ पे कहीं पे लोड लगा देता हूँ कोई, ये मेरे पास लोड लग गया, लोड लगाने के बाद मैं सिर्फ सॉल्व करना है। अगर मैं ज्योमेट्री में ग्रेविटी का इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इनर्शिया पे चला गया, इनर्शिया पे जाने के बाद ग्रेविटी, ग्रेविटी ग्लोबल, ग्लोबल में जाने के बाद मैं जिस भी एक्सिस में उसको ग्रेविटी को डिफाइन करना चाहता हूँ, वाई में, एक्स में, जिसमें भी देना चाहता हूँ, वो मैं कमांड दूंगा और मेरे पास वो ज्योमेट्रिक इफेक्ट, वो जो आपके पास ग्रेविटी का इफेक्ट है वो भी बॉडी पे इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल सोल्यूशन, सॉरी, सॉल्व करंट एलएस, ओके, ओके, सोल्यूशन डन। अब देखें यहां से मैंने फिक्स किया था, यहां से लोड लगाया, ये मेरे पास बॉडी की डिफॉर्मेशन आ गई, या जो भी मैं बॉडी में स्टडी करना चाहता हूँ। लिस्ट रिजल्ट्स पे चले जाते हैं, लिस्ट रिजल्ट्स में नोडल सॉल्यूशन, ओके, सॉरी, ये मेरे पास सारी जितनी भी वैल्यूज आनी थी, अभी 0 0 इसलिए आ रही है क्योंकि लोड मैंने 2 डायरेक्शन में लगा लिया था, उसके लिए मैं डिलीट करूंगा लोड्स को, लेकिन पहले स्ट्रेस देख लें। अब ठीक है, ये सिंपल आपने 3D ऑब्जेक्ट बना दिया, 3D ऑब्जेक्ट पे सिंपल जिस तरह हमने 2D पे लोड लगाए थे, लोड लगाने के बाद आपने वहां से एक तरफ से फिक्स किया, दूसरी तरफ से लोड लगाया, बॉडी ने सॉल्व किया, आपके पास सोल्यूशन आते गए, ठीक है। अगर आपकी वैल्यूज एक नॉमिनल रेंज में आ रही हैं तो ये आपको फिर कंटूर्स दे देगा। प्लॉट, लाइन प्लॉट करना चाहते हैं, ये आपने लाइन प्लॉट करवा दी, एरिया, वॉल्यूम, ठीक है। प्लॉट कंट्रोल में गए, आपने कोई नंबर्स ऑन करना चाहते हैं, की पॉइंट नंबर देखना चाहते हैं, लाइन नंबर देखना चाहते हैं, वॉल्यूम नंबर, जो जो आप ऐड करते जाएंगे यहाँ से वो आपके पास ये शो करता जाएगा। आप देख रहे हैं ये एरिया A4 है, ये एरिया A2 है, लाइन 12, L3, L2, L10, L5, जो भी आप चीज यहाँ से देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ से अब नंबर्स मिल गए हैं आपको, ताकि जब आप लिस्ट रिजल्ट्स करें तो लिस्ट रिजल्ट्स में आपके पास ये पॉइंट स्पेसिफिक डिफाइंड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह क्या कहलाती है। और जब आपने पॉइंट्स कंसीडर किए तो अब आपके पास नोड्स आ गए हैं, जो आपने मैशिंग की थी, जितने नोड्स बने थे अब आपके पास नोड्स लिखे हुए आ गए। ये नोड 124 है, ये 138, 142, 148, 147, जितने भी आपके पास पॉइंट्स थे वो आपके पास यहाँ से सारे आ गए, देख लें, ये देख लें। तो जब आप लिस्ट रिजल्ट्स करेंगे तो आपके पास यहाँ से आप हर पॉइंट देख सकते हैं बॉडी का। ये सिंपल थी रिवीजन जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट टाइम, ठीक है। अब आते हैं थर्मल एनालिसिस पे, प्रेफरेंस में गए, थर्मल पे गए, ओके। थर्मल में जाने के बाद मोस्टली आपका जो स्टार्टिंग स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे। प्री प्रेफरेंस, एलिमेंट टाइप्स, ऐड। अब देखिए, लेकिन अब ये थर्मल मैश बन गई है, ठीक है। लिंक, सॉलिड, शेल, सॉलिड पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास 55 है, 55 आपके पास 2D है,
और 278 आपके पास 3D है, ठीक है। 279 भी आपके पास 3D है बेसिकली। 55 आपके पास 2D है, याद रखिएगा। ओके, अप्लाई। अब देखिए, अब प्लेन थिकनेस आप करेंगे तो बेसिकली ये एनालिसिस 2D ही होगा, लेकिन वो आपको सिर्फ थिकनेस साथ शो करने के लिए दे देगा कि बॉडी की ये थिकनेस भी है, ठीक है। लेकिन एनालिसिस आपका 2D होगा क्योंकि आप प्लेन 55 पे। अगर आप टू 78 पे चला जाता हूँ अगर, तो आप देखिए 278 के साथ इसने सॉलिड लगा दी है। प्लेन का मतलब ये था कि वो 2 डायमेंशनल था, सॉलिड हमेशा 3D होगा, तो इसने सॉलिड लगा दी है साथ, ठीक है। तो 278 आपके पास सॉलिड है और 55 आपके पास 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल कर देते हैं, ओके। आपने विद थिकनेस एक्टिवेट किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको थिकनेस देनी पड़ेगी साथ। ऐड, ओके। अब आप थिकनेस देंगे, 10 दे देते हैं, क्लोज। मटेरियल प्रॉपर्टीज, मटेरियल मॉडल्स। अब आपको थर्मल मॉडल्स देने पड़ेंगे। थर्मल मॉडल्स में आपकी कंडक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, डेंसिटी होती है, जो जो भी आपके पास चीजें होती हैं रिलेटेड टू फ्लूइड एंड थर्मल सिस्टम्स, आपने वो यहाँ पे डिफाइन करनी है। कंडक्टिविटी आपके मटेरियल की ये कितनी है, 1.2 लगा दें लेट्स से। स्पेसिफिक हीट 2300 कर देता हूँ। डेंसिटी मटेरियल की 1400 कर देते हैं। अब ये मैंने 3 चीजें यहाँ डिफाइन कर दी हैं। सेम प्रोसीजर है, न्यू मटेरियल डिफाइन करना है तो न्यू मॉडल में चले जाएंगे और डिफाइन करते जाएंगे, ठीक है। अब मॉडलिंग पे चलते हैं। मॉडलिंग पे जाने के बाद एरिया डिफाइन करते हैं, लेट्स से बाय टू कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, या सर्कल बनाना चाहते हो, चलो रेक्टेंगल पे चलते हैं अभी। तो ये आ गया एरिया आपके पास। अब मैश एट्रीब्यूट्स पे जाऊंगा। मैश एट्रीब्यूट्स पे जाने के बाद, सॉरी, अब मेरे पास एरिया है तो मैं एरिया को सिलेक्ट करूंगा और ये मेरे पास पूछ रहा है जो जो आपने ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं चीजें, वो आपको देना चाह रहा है। ओके, मैश एट्रीब्यूट्स हो गया। मैश एट्रीब्यूट्स पे जाने के बाद मैश टूल्स। मैश टूल्स में यहाँ से आपने एरिया करने हैं, एरिया, स्मार्ट साइज, रिफाइनमेंट, ठीक है। मैश सिलेक्ट, ओके। मैशिंग होगी मेरे पास। अब मैं लोड्स डिफाइन करूंगा, लेकिन ये लोड्स मेरे पास अब थर्मल लोड्स होंगे, ठीक है। लोड्स, एनालिसिस टाइप, न्यू एनालिसिस। स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट में आपको फर्क पता होना चाहिए, थर्मल आप पढ़ चुके हैं। डिफाइन लोड्स, अप्लाई थर्मल। अब देखिए, सबसे पहले बॉडी आपकी किसी एक टेम्परेचर पे तो होगी ना, जब आपने एनालिसिस स्टार्ट किया कोई एक टेम्परेचर होगा बॉडी का, रूम टेम्परेचर होगा या जिसको भी आप जो भी टेम्परेचर देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी थी ये 3 डायमेंशन से, एयर के साथ थी, एयर का टेम्परेचर था 23, मैंने बाकी 3 साइड्स को 23 डिग्री पे दे दिया, और नीचे मैंने बेस पे कोई हीट सोर्स लगाई हुई थी, कोई हीट फ्लक्स था वहां पे, ठीक है। तो मैं वहां पे कोई हीट फ्लक्स दे देता हूँ ऑनलाइन, ओके। ओके, हीट वैल्यू, जो हीट फ्लक्स की वैल्यू है, आप थर्मल उसमें पढ़ चुके हैं। हीट फ्लक्स क्या देना चाहते हैं आप बॉडी को, या आग लगी हुई है नीचे, जो भी आपके पास हीट सोर्स लगी हुई है, और वो जो हीट सोर्स लगी हुई है उसका टेम्परेचर कितना है आपने ये भी देना है। क्योंकि फॉर एग्जांपल हीट फ्लो लगी हुई है, उसकी हीट आ रही है फॉर एग्जांपल 2300 किलो जूल पर मिनट, वो तो आपने दे दिया, लेकिन उसका कोई एक टेम्परेचर भी तो होगा ना, कि वो किस टेम्परेचर पे हीट दे रही है, वो आपने फिर टेम्परेचर भी डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल वो था 1500। अब आपने टेम्परेचर भी दे दिया उसको।
और ये आपके पास टेम्परेचर आ गया कि जब आपने हीट दी बॉडी को तो कुछ इस तरह से आपके पास प्लॉट आएगा। एक मिनट रुकिए, इसको 3D करते हैं। अब देखिए आप, इसका मतलब ये है जब आपने यहाँ से बॉडी को हीट दी थी तो ये वाला एरिया का ये टेम्परेचर है, इसका ये टेम्परेचर है एंड सो ऑन। अपर बॉडी के आपके पास जो तीनों साइड थी वो 23 डिग्री पे थी, तो आप ये देख रहे हैं कि ये 23 डिग्री ही है लास्ट टॉप पे। और बेस आपने 200 टेम्परेचर दिया था, बेस आपके पास 200 है। और जिस जिस तरह आप ऊपर जाते रहते हैं टेम्परेचर आपके पास कम होता जाता है। ठीक है, ये आपके पास रेंज आ गई। एलिमेंटल सोल्यूशन पे जाएंगे तो वो आपको अब ये इसने क्या किया कि लॉन्ग टर्म आपको एलिमेंटल सोल्यूशन दे दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर बॉडी आपकी इसी टेम्परेचर पे ऑपरेट करती जाएगी तो बॉडी आप किस टेम्परेचर पे जाके कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो वो आप देख रहे हैं कि इसने आपको कुछ टेम्परेचर दे दिया है, लगभग तकरीबन तकरीबन आप कह ले 180 160 के बीच में इसने टेम्परेचर दे देना है कि बॉडी इस टेम्परेचर पे जाके फिक्स हो जाएगी। ठीक है, जो भी चीज आप देखना चाहते हैं ये देख लें। थर्मल ग्रेडियंट ये आपके पास सारे लिस्ट रिजल्ट्स करेंगे, नोडल सॉल्यूशन। अब आपके पास हर नोड पे टेम्परेचर आ गया कि इस नोड पे क्या टेम्परेचर होगा। ठीक है, 134 है, यहाँ पे 24.583 टेम्परेचर दे रही है। जिस जिस तरह आप आगे जाते रहेंगे टेम्परेचर आपके वहाँ वैल्यूज आती रहेंगी। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये नोड्स किस जगह पे लाई कर रहे हैं? उसके लिए मैं क्या करूंगा, प्लॉट कंट्रोल्स, नंबरिंग, नोड नंबर्स ऑन कर दूंगा। तो अब मेरे पास इसने ऑलरेडी नोड्स दिए हुए हैं, तो यहाँ से अब मेरे पास नोड नंबर जब आएंगे वहां से मैं देख सकूंगा कि किस पॉइंट पे मेरे पास क्या चीज आ रही है। अब आप गौर से देखें तो आपको इसलिए सारे नंबर्स आपके पास आ गए हैं बॉडी के। ठीक है, अब जब आप लिस्ट रिजल्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये 314 नोड नंबर है, तो आप लिस्ट रिजल्ट्स में जाके देख सकते हैं कि 314 पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। क्योंकि जब आप प्लॉट रिजल्ट करते हैं तो प्लॉट रिजल्ट में आपके पास नीचे से ग्राफ आ रहा होता है, आप उतना एक्यूरेट नहीं देख सकते। 314 पे आप टेम्परेचर देखना चाहते हैं, लिस्ट रिजल्ट, नोडल सोल्यूशन, जो चीज भी आप देखना चाहते हैं, नोड नंबर आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, वहां से आप 314 में चले जाएं। 62.953 टेम्परेचर एग्जैक्ट आपके पास आ जाएगा वहां से। ये आपके पास थर्मल एनालिसिस इस तरह हो जाएगा। ठीक है, और ये मेरा एनालिसिस हैंग हो गया। यहां तक कोई इशू बच्चों? जी क्लास, यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट किसी चीज में, थर्मल एनालिसिस में, स्टैटिक एनालिसिस में, मोडल एनालिसिस में? ले लो, टाइम ले लो। सीआर, अहमद, यस सर। बच्चे साहब से कंफर्म कर लो कि हर बच्चे के पास एनालिसिस इंस्टॉल हुआ है क्या? सर ये तो अब कंफर्म नहीं है कि हर बच्चे के पास है। तो बच्चे इसीलिए कंफर्म कर लें। तो अगर हर बच्चे के पास हुआ है तो मैं आपको छोटा सा एक टास्क दे देता हूँ, बड़ा अच्छा सा।
ओके सर। ठीक है। और इसके अलावा किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो वो मेरे से पूछ सकता है। ये 3 मॉड्यूल्स थे आपके एपीडीएल के। इसके बाद हम एपीडीएल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। जिसको जो डाउट है अभी मेरे से आप टोटली अवेलेबल। हर बच्चे के जो क्वेश्चन है मैं उसे करके दे सकता हूँ, जो भी जिस किस्म का भी उसका क्वेश्चन है। जिसको क्लियर है वो बेशक जा सकते हैं। हमने यही 3 चीजें करनी थी। मेरा इसको क्या हो गया है? सर एक क्वेश्चन था जी जी करते हैं। सर। जब हम थर्मल एनालिसिस कर रहे थे तो उसमें लोड्स में एनालिसिस टाइप में जाके हमने स्टेट सेलेक्ट करना था, तो उसमें क्या आप करना था? आपने कहा था कि आप बताएंगे स्टेडी स्टेट और ट्रांजिएंट में क्या जी डिफरेंस जी होता है। देखिए, स्टेडी स्टेट में ये होता है कि हम सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग सिलेक्ट कर रहे होते हैं। ट्रांजिएंट में हम इनिशियल कंडीशंस या हमारे पास टेम्परेचर या टाइम चेंज हो रहा होता है। कोई एक स्टेट हमारे पास वेरी कर रही होती है। ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम ये अज्यूम करते हैं कि टाइम चेंज हो रहा है हमारे पास। ठीक है। ट्रांजिएंट एनालिसिस हम जाके करेंगे उसमें वर्क बेंच में। ठीक है। अभी ट्रांजिएंट एनालिसिस हम नहीं करेंगे उसमें एपीडीएल में। ठीक है सर, थैंक यू। इसके अलावा कोई क्वेश्चन किसी का? अगर हर बच्चे के पास एनसीएस इंस्टॉल हुआ है तो जिस बच्चे के पास एनसीएस इंस्टॉल नहीं है वो मुझे अभी बता दे, वरना आई वुड अज्यूम कि हर बच्चे के पास एनसीएस इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा। जी जी ऐसे मेरे डिवाइस पे नहीं हुआ हुआ। सर मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है, लेकिन सर कोई पता नहीं क्या इशू आ रहा है, वो एपीडीएल नहीं चलता। मैंने 2 दफा ट्राई किया हुआ है। वो एनसिस वर्कबेंच भी जो है ना वो इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद जो है ना अगर उसका कोई मॉड्यूल बंदा वहाँ कॉपी करे ना वर्कबेंच पे, तो तब एरर दे देता है। तो सर उसी पे मैं लगा हुआ हूँ। सेम इशू है सर, सेम इशू यही वाला। बच्चों ये आप कब तक सॉल्व कर लोगे इशू? सर सर डिपेंड एक कर। दफा वो मैंने 20 किया था, तो वो मेरा लैपटॉप सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। कोई तो मसला फिर नहीं। उसके बाद 19 करा है, तो 19 में ये इशू आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा कोई इशू? सर मेरे पास भी इंस्टॉल नहीं है एनसिस। तो बच्चों एक दूसरे से हेल्प ले लो और टाइमली इंस्टॉल कर लो एनसिस, ताकि आप लोगों के प्रोजेक्ट पे हम वो आते हैं। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट देने हैं, फिर आपने प्रोजेक्ट करना है। तो टाइमली जितना इंस्टॉल कर लोगे उतनी जल्दी फिर आपके क्विजेज असाइनमेंट्स जितनी भी चीजें हैं वो फिर आपकी उतनी आसानी से कंडक्ट हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है सर। इसके अलावा कोई इशू एनालिसिस में, एपीडीएल में कोई इशू किसी किस्म का, चलाने में, यूज करने में, किसी ऑप्शन में, किसी एरर में या किसी भी चीज में, आंसर में, एपीडीएल में? कोई इशू भी होता है अगर आपसे, तो आप मेरे से आज कंफर्म कर सकते हैं, मेरे से सेशन दोबारा ले सकते हैं। आई एम ऑल अवेलेबल टू यू ऑल। जब भी जो भी इशू आए मेरे से आज पूछ सकते हैं आप। ठीक है। हो सकता है आपके लाइक एपीडीएल मॉड्यूल से आपका वो लेना था ना, मिड लेना था। तो इन 3 चीजों में जब आप वापस आए तो सेशनल से 1 वीक पहले ही आपका मिड ले लिया जाए। ठीक है। यस सर। और कोई इशू? ओएसटी से पहले? जी बच्चे कोई इशू? नहीं सर, जो आप मिड का कह रहे हैं वो ओएसटी से पहले कह रहे हैं? जी जी सर वो ओएसटी के बाद कर लेंगे। उसमें ये होगा कि उस तरह फिजिकली हम ज्यादा बेहतर पूछ सकते हैं। अभी भी पूछ लेंगे, लेकिन ये है कि अभी सर ये होता है कि बिल्कुल फिजिकली उसमें मेरे पास एक्चुअली एनसीज अवेलेबल नहीं होता ऑनलाइन। तो यहाँ पे ये है कि मैं बड़े सुकून से आपको अपने लैपटॉप से बता सकता हूँ क्या चीज किधर है, क्या चीज किस तरह करनी है। लेकिन आप वहां भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बीच में 2 वीक्स होंगे आई गेस हमारे पास एक्स्ट्रा, तो हम मैनेज कर लेंगे। एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी जिसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक सर। लेकिन आपके सिर्फ ये 3 मॉड्यूल्स होंगे, राइट?
पहला मॉड्यूल आपका स्टैटिक, दूसरा मॉडल और तीसरा थर्मल। ठीक है, थर्मल और स्टैटिक बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बस लास्ट पे आपने लोड्स डिफरेंट लगानी है। ठीक है, जहाँ पे फॉर एग्जांपल बॉडी में कहीं पे टेम्परेचर कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, जो आपने लोड्स लगाने हैं आपने वो लोड्स लगा दिए। उसके बाद सोल्यूशन जिस तरह आप स्टैटिक में करते हैं या मॉडल में करते हैं, हर चीज वैसी है बिल्कुल। सर आप कोई असाइनमेंट वगैरह नहीं दे सकते प्रैक्टिस के लिए? जी बच्चे, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जितनी जल्दी सारे बच्चे इंस्टॉल कर लें एनसिस, उसके बाद फिर हम मिलके असाइनमेंट कर लेंगे। राइट सर। ठीक है, लेकिन अभी अगर हम असाइनमेंट करें, कुछ बच्चों के पास एनसिस नहीं है, तो वो फिर कैसे चलेगी? वो पीछे रह जाएंगे। कोई आप मुझे टाइम दे दें, फिर सारे मिलके कर लेते हैं एक साथ, हर बच्चा अपनी अपनी मैप की। अभी करना चाहते हैं तो मैं अभी दे देता हूँ आपको, जैसे आपका दिल चाहे। सर जैसे आपका दिल चाहे। सर भी कैसे करेंगे, अभी एपीडीएल ही नहीं चलता सही सर। सर आप ये कर सकते हैं कि आप अभी भेज दें वो असाइनमेंट, तो हम फिर बाद में कोई और एक सेशन रख सकते हैं जिसे सारे एक साथ कर लें। सर ये सही है, अभी असाइनमेंट दे दें, लेकिन उसकी डेडलाइन लंबी कर देगा, ताकि अगर बीच में कोई इशू भी आए ना तो वो हम आपसे फेस टू फेस भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, डेडलाइन में आपको हफ्ता पूरा दे देता हूँ। असाइनमेंट के 3 क्वेश्चन बना देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन ईपीडीएल से, स्टैटिक से, एक स्ट्रक्चरल से, थर्मल से और एक मॉडल से। ठीक है, सही है सर। इसके अलावा कोई डाउट? नहीं सर, बहुत अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया सर। थैंक यू। हैं सर? जी बच्चों, आप जा सकते हैं सारे, मैं इसी लिंक पे दूसरे सेक्शन को ज्वाइन करवा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। रिकॉर्डिंग का क्या सीन होगा कि आप कहाँ अपलोड करेंगे? वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, कोई मसला नहीं, उसका परेशान ना हो।